वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लास। हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। इसका लगभग कालखंड देखेंगे। इसका कालखंड 2.5 लाख BC से 2,500 BC तक इसका कालखंड था। फिर देखेंगे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का कालखंड लगभग 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक। पूरा पाषाण काल का कालखंड देखेंगे लगभग 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक। हम देखेंगे मानव संस्कृति का सबसे लंबा कालखंड। पूछेगा कि मानव संस्कृति का सबसे लंबा कालखंड कौन सा था? पूरा पाषाण काल। फिर देखेंगे पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। हम देखेंगे पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। प्रश्न पूछ देगा कि पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या जलाना सीखा? तो सबसे पहले आग जलाना सीखा। फिर देखेंगे मानव के द्वारा निर्मित पहला औजार हैंड एक्स था। हैंड एक्स था। पूछेगा कि मानव के द्वारा निर्मित पहला औजार कौन था? था हैंड एक्स था। फिर देखेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में मानव पहली बार हड्डी के औजार का प्रयोग किया। पूछेगा कि हड्डी का औजार का प्रयोग मानव किस कालखंड में किया? तो उच्च पूरा पाषाण काल में किया। उच्च पूरा पाषाण काल में किया। फिर देखेंगे अगला उच्च पूरा पाषाण काल में मानव पहला कला और की ओर रुझान किया। उच्च पूरा पाषाण काल में मानव पहली बार कला की ओर रुझान किया। तो कला की ओर रुझान किस कालखंड में किया? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। फिर देखेंगे सबसे पहले मानव शैल चित्रकला से परिचित हुआ। किस कला से परिचित हुआ? शैल चित्रकला से सबसे पहले परिचित हुआ। उसके बाद देखेंगे शैल चित्रकला का पहला और सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहां से है? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। फिर हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का लगभग कालखंड देखेंगे कितना? 9,000 BC से 4,000 BC तक है मध्य पाषाण काल का। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल युगीन संस्कृति का विकास होलोसीन युग में हुआ। मध्य पाषाण काल युगीन संस्कृति का विकास किस युग में हुआ? होलोसीन युग में हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव पहली बार पशु को पालतू बनाना सीखा। मध्य पाषाण काल में मानव पहली बार पशु को पालतू बनाना सीखा। पूछेगा कि पशु को पालतू मानव किस कालखंड में बनाना सीखा? तो क्या लिखेंगे? मध्य पाषाण काल में। फिर देखेंगे मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। पूछ देगा कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। उसके बाद भेड़ और बकरी को बनाया। उसके बाद किसको बनाया? भेड़ और बकरी को बनाया। फिर देखेंगे अगला मृद भांड, जिसको मिट्टी के बर्तन बनाने की कला मध्य पाषाण काल से विकसित हुआ। पूछेगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने का कला किस कालखंड से विकसित हुआ? तो मध्य पाषाण काल से विकसित हुआ। फिर हम देखेंगे नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल देखेंगे। नौ पाषाण काल में मानव सबसे पहले कृषि का आविष्कार हुआ। नौ पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कृषि का आविष्कार किया। पूछ सकता है कि किस काल में मानव ने सबसे पहले कृषि का आविष्कार किया? तो नौ पाषाण काल में। फिर देखेंगे कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। पूछेगा कि कृषि का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। कहां पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ कृषक के द्वारा उपजाया गया पहला फसल। मेहरगढ़ कृषक के द्वारा उपजाया गया पहला फसल कौन सा था? जौ था। और जौ के बाद गेहूं था। गेहूं के बाद खजूर था। तो पूछेगा, फिर हम आगे देख सकते हैं कि पहिया का आविष्कार या पहिया का खोज नौ पाषाण काल में हुआ। पूछ सकता है कि पहिया का खोज किस काल में हुआ? तो नौ पाषाण काल में हुआ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।